लव जिहाद जैसी कोई चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। वो लव जिहाद नहीं होगा जो ये लोग हिंदू लड़के जो होते हैं मुस्लिम लड़कियों को अपने धर्म में कर लेते हैं। आज के वीडियो में देखिए क्यों तेजी से फैल रहा है इस्लाम। बस कुछ साल और फिर पूरा भारत मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। नहीं दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं, और जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। यहाँ आने वाले 30 सालों में भारत के अंदर हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी। और ऐसा होने का कारण मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि कई दूसरे धर्म के लोग भी हर रोज दर्जनों की संख्या में कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल करते हैं। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of God. MashaAllah, you are a Muslim sister, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you more guidance. तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस्लाम धर्म तेजी से फैल रहा है? क्यों गैर मुसलमान लोग भी मुसलमान बन रहे हैं? आज इन सवालों के जवाब हमारी वीडियो में मौजूद है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिश्चियन आबादी है, दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म है। लेकिन ये जो सिनेरियो है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि बस कुछ ही सालों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे और क्रिश्चियन नीचे आ जाएंगे। खैर, ये तो पूरी दुनिया की बात हुई। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ तो और भी बुरा हाल होने वाला है। आज भले ही भारत में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हिंदू ही इस देश में कुर्सी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पर जब पूरे देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई चाहकर भी इन्हें हिला नहीं पाएगा, तब असली प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। क्योंकि हमारा देश भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, जहाँ भले ही आपको अलग अलग धर्म जाति के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके बीच एक समानता है। हर कोई एक दूसरे के धर्म की इज्जत करता है। लेकिन अगर कोई एक धर्म बहुत ही बड़ी मात्रा में निकल कर आएगा तो बाकी धर्मों के लिए ये चीज मुश्किल पैदा कर सकती है। तो फिर कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से मुसलमान लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं? इन सारी बातों को समझाने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारी नजर में कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं है। सभी धर्म के अपने सिद्धांत यानी नियम कानून होते हैं जिस पर उन्हें मानने वाले लोगों को चलना होता है। पर मुश्किल तब पैदा होती है जब इन सिद्धांतों का प्रचार करने वाले लोग गलत तरीके से अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। आप ये चीज हमेशा नोटिस करेंगे, जो इंसान एक सच्चा मुसलमान है वो कभी भी दूसरे धर्म या दूसरे लोगों का अपमान नहीं करता, और एक सच्चा हिंदू भी कभी किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता। यही इन दोनों धर्मों में या फिर संसार के किसी भी धर्म का आधार है, जहाँ इंसानियत को किसी भी चीज से पहले रखते हैं। लेकिन आजकल तो जो धर्म के ठेकेदार है वो अपने धर्म को अच्छा बताने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कैसे सामने वाले के धर्म को नीचा दिखा दें। आपने YouTube पर भी कई सारी वीडियो देखी होंगी जहां लोग एक दूसरे के धर्म को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मुद्दा बनाकर काफी और जिहाद शब्द को लेकर बहुत सारी बातें कहते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े हिंदू सम्मेलनों में इन शब्दों के बारे में बोलने वाले लोगों को देखा होगा, जो इन सारी बातों को बताकर ये साबित करने में लगे रहते हैं कि किस तरह इस्लाम धर्म खराब है। और बहुत से मुसलमानों द्वारा की जाने वाली हरकतों को भी लोग मुद्दा बनाकर इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे रहते हैं। अब मान लीजिए एक सभा में 100 लोग हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म गलत है, इसमें गलत चीजें की जाती है, घर में ही लोग भाई बहनों से शादी कर लेते हैं, औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता, वगैरह वगैरह। तो 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो इन सारी बातों को सच समझ जाएंगे और इन पर यकीन करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की दुनिया देखी है। लेकिन जो बचे हुए 2 लोग होंगे वो पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। वो ये जानना चाहेंगे क्या सभी मुसलमान इस तरह होते हैं, क्या इस धर्म में वाकई कोई दिक्कत है, जिसके लिए वो लोग कुरान पाक का रास्ता चुनते हैं और कुरान को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह हिंदुओं में भगवत गीता को सम्मान दिया जाता है और इसे सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है, ठीक उसी तरह मुसलमानों में कुरान का एक बहुत बड़ा सम्मान है। लोग इसी में बताई गई बातों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। अब आप भले ही किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता हो, कुरान हो या फिर बाइबल, इन सभी पवित्र किताबों में एक ही तरह की बातें कही जाती है।
जिसे अगर कोई भी बुद्धिमान इंसान दिल से पढ़कर समझता है तो उसे वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि किताबें इंसान को जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। फिर अगर कोई हिंदू कुरान को पढ़ने लग जाए तो उसे इस्लाम धर्म पसंद आ जाएगा, और अगर कोई समझदार मुसलमान भगवत गीता को पढ़ने लग जाए तो उसे हिंदू धर्म पसंद आ जाएगा और वो भगवान कृष्ण की पूजा करने लगेगा। ये एक बहुत बड़ा सच है और कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा भी गया है। अब अगर आप ये बात चाहते हैं कि इस्लाम धर्म का विस्तार ज्यादा ना हो तो पहली बात है उसका विरोध करने वाले लोगों को दूर रखिए। कई बार इस तरह की चीजें काम कर जाती है। आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा, जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उसके एक्टर से जुड़ी कोई ना कोई खुफिया बात लोगों के सामने आ जाती है, जिससे फिल्म चर्चाओं का विषय बन जाती है और बहुत ही जल्दी हिट हो जाती है, क्योंकि फिल्म से जुड़ी इतनी सारी बातें हो चुकी होती हैं कि लोगों के मन में फिल्म और उसमें काम करने वाले एक्टर्स को देखने की जिज्ञासा होने लगती है। और फिर बाद में पता चलता है वो जो खुफिया बात थी वो झूठ थी, सिर्फ फिल्म का प्रमोशन करने के लिए थी। और ठीक ऐसा ही धर्म के मामले में होता है। आप 100 लोगों को किसी चीज के बारे में गलत बताएंगे तो उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो सच जानने की कोशिश करेंगे, और जब वो सच जानने निकलेंगे तो केवल धर्म के ठेकेदारों यानी मौलवी या फिर पंडितों की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि असल सच की तरफ आगे बढ़ेंगे जो उन्हें कुरान और गीता में मिलता है। और फिर लोगों की जागरूकता बढ़ती है, लोग जिज्ञासु बन के अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ बहुत से लोग खुद से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसी लड़कियां भी है जो प्यार मोहब्बत में पड़कर हिंदू से मुसलमान बन जाती है, और इस तरह की चीज को लव जिहाद कहते हैं, जिसके चक्कर में हमारे देश के अंदर बहुत सालों से बवाल हो रहा है। हम इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि किसी को भी प्यार करने से पहले या फिर किसी से शादी करने से पहले उसका धर्म देख लेना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ी होगी। हम ये जरूर कहेंगे कि अगर कोई 2 धर्म के लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो वो शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन ना करें। ऐसा करने से पहली बात तो सेक्युलरिज्म बढ़ेगा, यानी कि 2 धर्मों की शादी में होने वाले बच्चे के अंदर अपने माता पिता दोनों के ही धर्मों के प्रति सम्मान होगा, और इस तरह हम अपने देश की सोच को बेहतर बना सकते हैं, आने वाली जनरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, अगर वो किसी दूसरे धर्म में शादी कर रही है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना धर्म न बदले। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन कोई भी जबरदस्ती या फिर दबाव में आकर ऐसा ना करे। और अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो भारत में मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है, तो उसका कारण आपको भी पता है। मुसलमानों के यहाँ बच्चों को बहुत ही बड़ी संख्या में जन्म दिया जाता है, जो न केवल मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हैं बल्कि देश की आबादी भी बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए सरकार को रोक लगानी चाहिए, जहाँ न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि किसी भी धर्म के लोगों पर यह पाबंदी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 बच्चों तक के लोगों को सीमित रखें। ऐसा करने से हम अपने देश की आबादी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में मुसलमानों की जो बढ़ती संख्या है उस पर लगाम लगा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि हम मुसलमान धर्म के खिलाफ है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उस रणनीति के खिलाफ है जो किसी एक धर्म के लोगों को इकट्ठा करके बाकी धर्मों को नीचा करने के लिए की जा रही है। हम चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर कोई और धर्म, हर कोई भारत में सामान्य रूप से इज्जत की जिंदगी जिए, क्योंकि हिंदू धर्म में आपको कई सारी अलग अलग जातियां देखने को मिलेंगी जो एक दूसरे से काफी अलग सोच रखती है। उनका कल्चर अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है। लेकिन मुसलमानों में आपको बहुत ही ज्यादा एकता मिलेगी, जहां हर कोई एक ही तरह की सोच रखता है, और वो एक ही तरह की सोच अगर इतने ज्यादा लोगों के बीच हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को रोकना बड़ा जरूरी है। बाकी अगर आपका इसके बारे में कुछ कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।